गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 12th क्लास में कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोड के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये वैद्युत चालन वाले पार्ट का एक टॉपिक है। आइए देखते हैं कार्बन प्रतिरोध क्या है और वर्णकोड क्या चीज हुआ इसमें। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं हमारे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, उसमें बहुत अधिक मान के प्रतिरोधों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जब बहुत अधिक मान के प्रतिरोधों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे कितने मान के प्रतिरोध, जैसे कुछ किलो ओम से और कुछ मेगा ओम, इतने अधिक मान वाले प्रतिरोधों की वहां पे आवश्यकता पड़ती है। और इतने अधिक मान वाले जो प्रतिरोध होते हैं, किलो ओम या मेगा ओम की रेंज वाले जो रेजिस्टेंस होंगे, प्रतिरोध होंगे, उनको अगर हम धातु से बनाने लग गए, ठीक है, तो अधिक मान वाले प्रतिरोधों को अगर हम धात्विक तारों से बनाने लग गए तो वहां पर बहुत अधिक लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध आर का मान किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के। ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो अधिक मान वाले प्रतिरोध बनाने के लिए धातु के तार की लंबाई भी अधिक लेनी पड़ेगी। और ऐसा करना क्या नहीं है, ये व्यावहारिक नहीं है, ये ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि अधिक लंबा तार लेने पे वहां पर स्पेस भी ज्यादा लगेगा, उस तार का खर्चा ज्यादा आएगा, और जो कि ज्यादा व्यावहारिक नहीं है उसको इधर उधर ले जाने में भी क्या होगी, समस्या होगी। तो इससे बचने के लिए, अधिक लंबे तार को लेने से बचने के लिए जो है, यहां पर कुछ ऐसे पदार्थों के प्रतिरोध बनाए जाते हैं जिनसे बने प्रतिरोधों के मान बहुत उच्च होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। अर्धचालकों से बने हुए प्रतिरोधों के जो मान होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अधिक वैल्यू के होते हैं। तो अर्धचालकों से बने हुए प्रतिरोधों का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। परंतु इनमें भी सबसे अच्छा जो प्रतिरोध माना जाता है वो माना जाता है कार्बन का। तो कार्बन से अधिक मान वाले प्रतिरोधों को बनाया जाता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि जो कार्बन की प्रतिरोधकता है वो 3.5 गुणा गया 10⁻⁵ ओम मीटर की रेंज की है। और कार्बन जो प्रतिरोध है, कार्बन से बने जो प्रतिरोध होते हैं, उससे आसानी से मेगा ओम की रेंज के प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। तो क्योंकि कार्बन से मेगा ओम रेंज के प्रतिरोध आसानी से बनाए जा सकते हैं, कार्बन का जो साइज होता है, कार्बन से बने हुए जो प्रतिरोध होंगे उनका जो साइज होगा वो बहुत छोटा होता है। कार्बन प्रतिरोधों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, और ये सस्ते भी होते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ये सस्ते भी होते हैं। ठीक है, और इनको लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं है, कम आकार घेरते हैं और सस्ते होते हैं, और इनसे आसानी से कई मेगा ओम तक के प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं कार्बन से। इसलिए हम कार्बन का उपयोग अधिक मान वाले प्रतिरोधों को बनाने में करते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, आसानी से मेगा ओम रेंज तक के प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। इनका आकार सूक्ष्म होता है और ये सस्ते होते हैं, इसलिए कार्बन का उपयोग अधिक वैल्यू वाले प्रतिरोधों को बनाने में किया जाता है। अब कार्बन से जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं, तो उसमें हम प्रतिरोध की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक कलर कोड मेथड है, वर्ण कोड या वर्ण क्रम। तो कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए वर्ण कोड या कलर कोड एक मेथड है, कलर कोड, जिसके द्वारा हम कार्बन प्रतिरोधों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन प्रतिरोध होगा वो एक कार्बन प्रतिरोध क्या होगा, एक छोटा बेलनाकार संरचना होगी, ऐसा होगा कार्बन प्रतिरोध।
और इसमें क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध में अलग अलग रंग की 4 या 3 पट्टियां बनी हुई होंगी। जैसे माना एक पट्टी ये बन गई, फिर एक पट्टी यहां पर बन गई, फिर एक पट्टी यहां पर बन गई, और एक पट्टी यहां पर बन गई। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या होगा, अलग अलग रंग की, जैसे एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, तो ये पट्टियां बनी होती है। तो कार्बन प्रतिरोध पर अलग अलग कलर की 4 पट्टियां बनी होंगी, और इन 4 जो कलर की पट्टियां हैं इनको देखकर हम इसके प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक तरीका है जिसको हम कलर कोड मेथड बोलते हैं। तो उसमें देखिए, इसमें एक कॉलम, एक तालिका बनाई जाएगी, उस तालिका में हम कलर लिखेंगे, कलर के सामने कुछ अंक लिखेंगे, और तब जाके हम उन अंकों से प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर देखिए कैसे निकालते हैं कार्बन प्रतिरोध का मान। सबसे पहले मैं यहां पर लिख दे रहा हूं रंग, कलर, फिर इसके प्रत्येक कलर के लिए यहां पर कोई नंबर होगा, अंक होगा। ये अंक प्रथम एवं द्वितीय पट्टी के लिए होगा। तीसरा 10 की घात, ये तीसरी पट्टी के लिए होगा। और चौथा जो रंग होता है, उसमें कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगों की पट्टी होगी। 2 रंगों की पट्टी के लिए जो अंक आएगा वो यहां से आएगा। तीसरे रंग की पट्टी के लिए 10 की घात आती है, वो यहां से आएगी। और चौथे रंग की जो पट्टी होती है वो सहनशीलता को प्रकट करती है। अब ये जो सहनशीलता होगी ये प्लस माइनस में आएगी और परसेंटेज के रूप में आएगी। अब देखिए कलर क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा काला रंग, ब्लैक, ब्लैक कलर। फिर आएगा ब्राउन, फिर आएगा रेड, फिर आएगा ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, फिर इसके बाद ग्रे, और सबसे लास्ट में व्हाइट। ये कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, इसके बाद 3 कलर और है, उनका जिक्र अभी करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद के जो 3 कलर होंगे उनका यूज सिर्फ सहनशीलता के लिए होना है। ठीक है, उनका इन दोनों पट्टियों से, इन दोनों कॉलमों से कोई वास्ता नहीं है। तो देखिए ब्लैक के लिए यहां हम 0 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे ब्लैक के सामने लिख देंगे 0 और यहां लिख देंगे 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मतलब 1। ठीक हो गया, गैस को 10 की घात 0 रहने दीजिए। फिर यहां पर ब्राउन के सामने 1, रेड के सामने 2, ऑरेंज के सामने 3, क्रम से बढ़ते जाएंगे। येलो के सामने 4, ग्रीन के सामने 5, ब्लू के सामने 6, वायलेट के सामने 7,
ग्रे के सामने 8 और व्हाइट के सामने 9 लिख दिया। ये कलर इसी क्रम में आने चाहिए और तब उस अनुसार उनके सामने ये अंक आने चाहिए। ठीक है, कलर ऊपर नीचे नहीं होने, इसमें जमलिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें इसी क्रम में कलर लिखेंगे तब उनके लिए ये अंक है। यहाँ पर 10 की घात ब्राउन के लिए जो 10 की घात आएगी वो आएगी 10 की घात 1, इसके लिए 10 की घात 2, यानी जो अंक यहाँ पर लिखा है वो 10 की घात के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है तो यहाँ 10 की घात 3, ये 4 है तो ये 10 की घात 4, ये 5 है तो ये 10 की घात 5, ये 6 है तो ये 10 की घात 6, ये 7 है तो ये 10 की घात 7, ये 8 है तो ये 10 की घात 8, और ये 9 है तो यहाँ क्या आएगा 10 की घात 9। ठीक है, व्हाइट के लिए क्या आ गया 10 की घात 9। अब जो सहनशीलता है तो सहनशीलता के लिए क्या आएगा, सहनशीलता के लिए अगर सहनशीलता किसमें आएगा, चौथे रंग की पट्टी में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कलर को जैसे ये कार्बन प्रतिरोध है तो यहाँ पर एक पट्टी, जैसे एक पट्टी ये होगी तो ये जैसे माना ब्लैक है, दूसरी पट्टी माना ऑरेंज है तो ऑरेंज ये हो गया, फिर तीसरी पट्टी भी इनमें से किसी कलर की होगी, और जो चौथी पट्टी होगी, ये जो चौथी पट्टी होगी, ये चौथी पट्टी क्या शो करती है, ये सहनशीलता को शो करती है। और चौथी पट्टी जो होगी वो 2 कलर में होगी। चौथी पट्टी में या तो गोल्ड कलर होगा या तो सिल्वर कलर होगा। ठीक है, या कोई कलर नहीं होगा, या चौथी पट्टी होगी नहीं। ठीक है, अगर गोल्ड कलर है तो गोल्ड का मतलब है कि उस प्रतिरोध की सहनशीलता ±5% है, और सिल्वर कलर है तो उस प्रतिरोध की सहनशीलता ±10% है। ये इसका मतलब है। और अगर कोई रंग नहीं है, किसी रंग की पट्टी नहीं है, तो तब उस प्रतिरोध की सहनशीलता ±20% ये होगी। अब देखिए यहां पर हमने लिख दिया, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे कि हम इस तालिका के आधार पर प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्रतिरोध बना दे रहा हूं मैं। यहां पर जैसे मैंने कार्बन रेजिस्टेंस बना दिया, इसमें ये 4 पट्टियां बना रहा हूं मैं अलग कलर की। हम इनको नाम दे रहे हैं, माना ये वाली जो पट्टी है ये रेड कलर की है, ये वाली जो सेकंड पट्टी है ये माना येलो कलर की है, ये वाली जो पट्टी है थर्ड ये माना ब्लू कलर की है, और जो चौथी पट्टी है माना ये सपोज सिल्वर कलर की है। ठीक है, चांदी कलर की। अब देखिए इसमें अगर हमको ये कार्बन प्रतिरोध दे रखा है, उसमें हमने कलर देखा, इस कलर की पट्टियां हैं, तो हम कैसे इस कार्बन प्रतिरोध का आंकिक मान निकालेंगे, और ये जो भी आंकिक मान आएंगे ये ओम में आएंगे। ये किस में आएंगे, ये सभी आंकिक मान ये आएंगे ओम में। तो देखिए इसको, पहले 2 रंग देखिए, तो पहला रंग है रेड, तो रेड के सामने पहले जो 2 रंग होंगे उनके मान इस वाली तालिका से निकालेंगे। तीसरे कलर वाली जो पट्टी होगी उसका मान 10 की घात में आएगा। चौथे कलर वाली जो पट्टी होगी वो सहनशीलता से आएगा। ठीक हो गया, ये सहनशीलता वाला था। अब ये पहला रंग है रेड, तो रेड के सामने देखिए कौन सा आ रखा है 2, तो रेड के सामने 2 आए हुआ है तो हम 2 लिख देंगे। रेड के लिए अंक है 2। फिर है येलो, तो येलो के लिए अंक है 4, इसके सामने 4 लिख दिया। उसके बाद तीसरी पट्टी है हमारी ब्लू कलर की,
तो ब्लू के सामने क्या है, अब ये नहीं देखना क्योंकि तीसरी पट्टी है वो। तीसरी पट्टी के लिए तीसरी पट्टी का जो रंग है उसके सामने जाना है। कहाँ पे जाना, सीधा 10 की घात में। तो ब्लू के सामने तीसरी पट्टी ब्लू है तो ब्लू के सीध में जाइए और 10 की घात पे जाइए। ये है 10 की घात 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा गया 10 की घात 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला अंक पहले रंग को शो करता है, पहले रंग के लिए निर्धारित अंक को शो करता है। ये वाला दूसरे रंग के लिए आया नंबर है। तो दूसरा रंग क्या था, येलो, तो येलो के लिए क्या था यहाँ पे 4, तो ये 4 आ गया। और ऐसे ही फिर तीसरा रंग है ब्लू, तो ब्लू के लिए हम 10 की घात पे जाएंगे। जो तीसरा रंग होगा उसमें 10 की घात देखनी है। तो ब्लू के सामने 10 की घात है 6, तो ये 10 की घात 6 आ गया। ठीक हो गया। और इस तरीके से हम यहाँ पर ये 3 आगे, इसमें चौथी पट्टी भी है, सिल्वर भी है। तो सिल्वर के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सिल्वर के लिए क्या हमारे पास ±10%, ±10% लिख देंगे और इतना ओम। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारा क्या, कि इस प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये यहाँ पे इतना होगा कि 24 × 10⁻6 ओम ±10% कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 24 × 10⁻6 ये कितना आ रहा है, 24 × 10⁻6 ओम लिखिए, या इसको हम 24 मेगा ओम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 की घात 6 ओम। ठीक है, तो 1 मेगा ओम बराबर 10 की घात 6 ओम, यहाँ पर 10 की घात 6 ओम आ रखा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 24 मेगा ओम और ±10%। ये अब चाहो तो ये मेगा ओम आप यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका मान इसमें +10% या -10% के रेंज तक हो सकता है। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के कार्बन प्रतिरोधों का मान निकाल सकते हैं उनके रंगों को देख के। पहले रंग और दूसरे रंग को हम इस तालिका से देखेंगे, उनमें कौन सा अंक आ रखा है। तो वो पहला रंग और दूसरा रंग क्या करता है, वो प्रतिरोध के प्रथम 2 अंकों को प्रकट करता है। तीसरा रंग जो होता है वो 10 की घात 6 को प्रकट करता है, और चौथा रंग जो है सहनशीलता को प्रकट करता है।